बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं फरवरी काश्ता कमाद के ऊपर। जिन भाइयों ने फरवरी में कमाद काश्त किया है या जिन भाइयों ने मार्च के अंदर जो है काश्त किया है कमाद पहले दिनों में, तो उन भाइयों के फर्टिलाइजर प्लान जो है वो कौन सा रखना चाहिए जिससे पैदावार जो है वो बहुत अच्छी आए। देखिए, पहले 2 मंथ जो होते हैं ना, वो शुगर केन के लिए, गन्ने के लिए बहुत अहम होते हैं। इन 2 माह के अंदर अगर आपने गन्ने से टिलरिंग मुकम्मल करवा ली तो फिर आप 2000 मन पैदावार हासिल करने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने इन 2 माह के अंदर कमाद के अंदर टिलरिंग पूरी ना करवाई तो फिर बाद में 2 माह के मजीद बाद जो मई में जाकर टिलर निकलेंगे, एक तो वो मैच्योर नहीं होंगे, दूसरा उनकी वजह से जो है कमाद गिर जाता है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि इन 2 माह के अंदर कमाद को टिलर पूरे करवाने हैं और मई की एंड पर जो है आपने मट्टी चढ़ा देनी है ताकि मजीद टिलर जो है वो ना बढ़ सके। जो ये टिलर हैं सिर्फ इन्हीं की ग्रोथ हो और आपको बेहतर पैदावार जो है वो हासिल हो जाए। देखिए, जो रिवायती तरीके से कमाद काश होता है 1500 से लेकर 1800 मन तक लोगों ने उससे भी पैदावार ली है, लेकिन उनके पैदावार लेने का तरीका जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। जब कमाद 1 फुट का हो जाए तो तब जो है जब आप रिजर निकालेंगे तो रिजर के पीछे एक भारी लकड़ी रखकर आप कमाद को बिल्कुल मसल देंगे, यानी कि कमाद जो 1-1 फुट का हुआ खड़ा होगा तो आप उसे तोड़ देंगे। रिजर के पीछे से जब वो लकड़ी उसके ऊपर से घूमेगी तो वो टूट जाएगा। और जब भी आपने 2 मरतबा आपने जो है 1-1 मंथ के बाद करना है, एक आपने मार्च के एंड पे करना है और दूसरा आपने जो है वो अप्रैल के एंड पे करना है। यह अप्रैल की 20 तारीख तक आप ऐसा कर सकते हैं। तो अप्रैल की 20 को जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा टिलर जो हैं वो कमाद के खेत में निकल आएंगे। तो यही टिलर जो निकल आएंगे अप्रैल के एंड तक आपको बहुत है अच्छी से अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। तो अब देखें, सिर्फ इस तरीका कार से जो है आपके टिलर ज्यादा नहीं बनेंगे बल्कि आपको फर्टिलाइजर भी जो है इस तरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, जब आप पानी पहला लगाएंगे कमाद के उगाव के बाद, तब आपने 1 बोरी जो है वो नेट्रोफास इस्तेमाल करनी है पहले पानी पर। तो उसके बाद पहला पानी लगाने के बाद आप एक रिजर फेरेंगे। रिजर फेरने के बाद आप पीछे से वो लकड़ी वाला जो है वो लकड़ी डालकर उसे बिल्कुल मसल देंगे। कमाद को जितना भी उगा होगा वो टूट जाएगा और फिर मजीद टिलर निकालेगा। तो जब आप फिर आपने दूसरा पानी लगाना है तो दूसरे पानी के ऊपर आपने जो है 1 बोरी नेट्रोफास दोबारा इस्तेमाल करनी है। यहां पर आपने डीएपी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप 1500 से लेकर 2000 मन पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो आप इन 2 पानियों पे सिर्फ नेट्रोफास की 1-1 बोरी इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ सिर्फ आप सल्फर इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी आपने कुछ इस्तेमाल नहीं करना। और फिर आप जब तीसरा पानी लगाएंगे तो तीसरे पानी के ऊपर, दूसरे पानी पे आपने वो लकड़ी नहीं फेरनी, तीसरे पानी के ऊपर आप फिर दोबारा लकड़ी फेर देंगे। तो तीसरा पानी जो लगाएंगे उसके साथ आपने 2 बोरी कैन गवारा जो है वो छटा कर देनी है। तो अब ये तीसरे पानी पे आपकी 2 बोरी उस टाइम तक नेट्रोफास की लग चुकी होगी और 2 बोरी जो है वो कैन गवारा की लग चुकी होगी। तो तीसरे पानी पर आप कैन गवारा की 2 बोरी लगाकर पीछे से लकड़ी फेर देंगे। चौथे पानी पे आपने फिर 2 बोरी कैन गवारा जो है वो कमाद के अंदर इस्तेमाल करनी है। इससे कमाद जो है बेहतरीन टिलरिंग बना लेगा अपनी। जब उसकी टिलर बहुत अच्छे हो जाएंगे तो फिर टाइम आएगा कमाद को डीएपी खाद देने का, पोटाश खाद देने का या यूरिया खाद देने का, फिर जिंक भी इस्तेमाल होगी, फिर सारे फर्टिलाइजर जो है वो इस्तेमाल होंगे। आपने पहले 3 पानियों पर जो है सिर्फ यही फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है और इसी तरीकाकार के मुताबिक इस्तेमाल करना है। और आपने लकड़ी भी 2 मरतबा फेरनी है। पहले पानी पर जब उगाव हो जाए उसके बाद जो आपका पहला पानी लगेगा फुल उगाव के बाद, पहले पानी पर आपने लकड़ी फेरनी है रिजर के साथ, फिर दूसरे पानी पर नहीं फेरनी, दूसरे पानी पर मजीद उसका उगाव होने देना है। फिर तीसरे पानी पर आपने जो है 20-20 दिन के या 15-15 दिन के वक्फे से आप ये पानी लगाएंगे। तीसरे पानी पर आप लकड़ी फेर कर साथ में 2 बोरी कैन गवारा छटा करेंगे और ऊपर से पानी लगा देंगे। उसके बाद आपने बिल्कुल लकड़ी नहीं फेरनी। फिर आप 1 से 1.5 माह जो है उसे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करवाएंगे। उसके बाद फिर मट्टी चढ़ा देंगे।
तो फिर आपका गना जो है वो गिरने से बच जाएगा। और दूसरा, जितने भी टिलर बन चुके होंगे वही टिलर आपको इंशाल्लाह 1500 से लेकर 2000 मन पैदावार जो है वो आसानी से दिलवा देंगे। आप यही तरीकाकार इस्तेमाल करें। मजीद आने वाले टाइम में हम आपको मजीद गाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह।